पाइथन का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है लेक्चर 20, जिसमें हम पढ़ेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी के दो पार्ट हम बेसिकली रखेंगे, जैसे कि आपको अलग अलग पार्ट में समझ में आए। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट है और एक नेक्स्ट पार्ट आएगा। अब स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी। अभी आपने बाकी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे लिस्ट और टपल तो आपने पढ़ ही लिया है। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक मैप की तरह है, जस्ट लाइक मैप। अगर आपने जावा पढ़ा हो तो आपको पता होगा, उसमें कलेक्शन में टॉपिक होता है मैपिंग, उस तरीके से वी यूज़। अगर हम लिस्ट टपल सेट कुछ भी यूज़ करते हैं तो लिस्ट में भी वैल्यू ऑब्जेक्ट, टपल में भी वैल्यू ऑब्जेक्ट, सेट में भी। बट डिक्शनरी थोड़ा सा अलग है, तो मैपिंग की तरह इसमें वर्क होता है। अब ये आप एग्जांपल देख सकते हो, इससे आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। रोल नंबर और नेम दिया है, तो रोल नंबर जैसे 100 दिया, नेम दिया राहुल, 101 दिया, नेम दिया अजय। तो रोल नंबर क्या है? की है, जबकि नेम क्या है? उसकी वैल्यू। मतलब की वैल्यू पेयर में स्टोर करना है, एक की हो गई और एक उसकी वैल्यू। जैसे आपको पता ही होगा, रोल नंबर से उसका आइडेंटिफाई करना, तो रोल नंबर क्या बन जाता है? की। तो यही चीज़ आपको देखनी है, ये क्या बन गया हमारे लिए? की। और ये क्या बन गया हमारे लिए? वैल्यू। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। ईच एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी इज़ अ पेयर ऑफ की वैल्यू। ठीक है, हर एलिमेंट डिक्शनरी में क्या है? पेयर है की वैल्यू का। की रिपीट नहीं होती, मतलब डिक्शनरी में आप जो भी स्टोर करोगे आपको दो ही चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी, एक की और देन उसकी वैल्यू। की रिपीट नहीं होती, की मस्ट बी यूनिक। की क्या होगी? यूनिक होगी, मतलब रिपीट नहीं होगी तो यूनिक होगी। वैल्यू रिपीटेशन इज नॉट पॉसिबल। की एनी टाइप, ठीक है, नॉट ए नंबर। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मतलब की को एक स्ट्रिंग टाइप भी बना सकते हो, एक नंबर टाइप भी बना सकते हो। की क्या है? हेट्रोजीनियस। हाँ, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, बट की रिपीट नहीं होगी। इंडेक्सिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी कुछ और चीज़ें हैं डिक्शनरी से रिलेटेड। स्लाइसिंग डू नॉट वर्क। स्लाइसिंग इसके साथ वर्क नहीं करता, जैसे अभी हमने टपल पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, उसमें हमने वर्क करके दिखाया था। और इसमें कैन नॉट गारंटी ऑफ ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं है। बाकी डिक्शनरी म्यूटेबल है, आप उसमें ऐड डिलीट एडिट कर सकते हो। ग्रो करना मतलब इंक्रीज, और श्रिंक डिलीट। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी। मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, अब इस पर मैं एक सेव किया हुआ है मैंने। अब हम डिक्शनरी लेते हैं तो ऑब्वियसली एक डी नाम से ले लेते हैं, बाकी आप कोई भी नेम इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसा आप जानते हो पहले से ही कि लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और टपल के लिए विदाउट ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस नॉर्मल, और वैसे ही डिक्शनरी के लिए हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। बाकी हम इसको प्रिंट कराएंगे। टाइप किसका? डी का। तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने इसे सेव किया, F5 किया, तो देख सकते हो क्या आ गया? क्लास डिक्शनरी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमने डिक्शनरी बनाई। अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ले सकते हैं। डी इक्वल्स टू DICT। अभी तक हमने कीवर्ड यूज़ नहीं किया था, हमने कीवर्ड यूज़ किया। उसके बाद अब आप जब कोई कंस्ट्रक्टर, कोई मेथड की बात आती है तब यही ब्रैकेट लगते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। जब डिक्शनरी लेंगे तो कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, बट किसी फंक्शन में तो यही ब्रैकेट लगेंगे। जैसे आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो भी यही ब्रैकेट लगेंगे। F5 किया तो क्या आ गया? ये देखो कर्ली ब्रेसेस आ गया, यानी कि क्या है? डिक्शनरी। तो आप इसमें देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिक्शनरी के थ्रू हम वैल्यूज़ को कैसे लेंगे। वैल्यू देने के लिए जैसे मैंने लाइक डी लिया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया। अब मैंने एक की में देना है और एक उसकी वैल्यू में। तो की मान लो मैं लेना है 100 ले लिया एग्जाम्पल। की तो ऐसे देनी है, फिर कॉलन, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। जैसे आपने नेम लिखा सपोज नेहा, ठीक है, फिर कॉमा, एक वैल्यू दे दी, देन 102 वो 101 दूसरी की लिखी। फिर अब आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे लाइक आपने दे दिया अमन। फिर आपने लिखा एक और 103, लाइक आपने इसमें दे दिया राहुल। कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर कर्ली ब्रेसेस को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। फिर प्रिंट डी, सेव किया, F5 किया। देख सकते हो 10 पे क्या है? 100 पे नेहा, 101 पे अमन और 103 पे राहुल। हम इस तरीके से डिक्शनरीज में वैल्यूज़ को, यानी कि ये क्या है अब आप समझ ही गए होगे, ये की है और ये उसकी वैल्यूज़ हैं। ये की है और ये क्या है? उसकी वैल्यूज़। ये कीज़ हैं और ये उसकी वैल्यूज़। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे 100 है, मैंने यहाँ नेहा लिखा और 103 पर भी मैंने नेहा लिखा, F5 किया। तो आप देख सकते हो नेहा
वैल्यूज़ है और नेहा ऑल्सो वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। ऐसा हो सकता है ना, क्लास में दो स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है ना, बट अब आप देखो मैंने यहाँ नेहा की जगह आप कुछ और कर देती हूँ, यहाँ पे अगेन राहुल कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा 100 और यहाँ पे दे दिया 100, मतलब की को क्या कर दिया, रिपीट। F5 करा, 100 पे राहुल और 101 पे अमन। क्या दोबारा 100 आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो क्या होगी, रिपीट, मतलब सेम की नहीं आ सकती। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो की है वो कैसी भी हो सकती है, लाइक कैसी का मतलब जैसे न्यूमेरिक तो मैंने बता ही दिया। अब लाइक मैंने ले लिया ए, मतलब आप करेक्टर या स्ट्रिंग की भी ले सकते हो। अब इसका एक नाम लिखा है, मैंने लिखा कुछ भी नाम लिख दिया, फिर बी लिखा, या ऐसा कुछ बना लेते हैं, फिर बी लिख लेते हैं। बी फॉर, बी का एब्रीविएशन क्या हो जाएगा, बॉल। सी तक कर लेते हैं, डी तक भी कर सकते हैं एज यू विश। हमने सी लिया, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया, सी फॉर कैट। कुछ भी एक एग्जाम्पल ऐसा मैंने प्रिपेयर किया, तो प्रिंट करूँगी, आप देख सकते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यानी कि आपकी जो की है वो स्ट्रिंग फॉर्म में भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि और किस तरीके से डिक्शनरी को ले सकते हैं। लाइक आपने डी लिया, ठीक है, फिर आपने ऐसे लिखा, कीवर्ड यूज़ किया डिक। अब आप ऐसे ले सकते हो उसमें 1 इक्वल्स टू, अभी हम इक्वल करके नहीं ले रहे थे, मैंने इसको कुछ वो दे दिया जैसे लाइक दिल्ली, कॉमा 2 इक्वल्स टू, मैंने दे दिया इसको आगरा। उसके बाद प्रिंट किया डी, F5 किया, 1 पर दिल्ली, 2 पे आगरा, यानी कि आप इस तरीके से भी असाइन कर सकते हो। अब मुझे इसे की के बेस पे फैच करना हो तो मैं कैसे करूँगी, मैं एक वेरिएबल ले लिया, लाइक मैंने रिजल्ट RES, उसके बाद डी लिखूँगी, फिर की लूँगी, की क्या है 1, इस तरीके से ली जाएगी की, असाइन वैसे करिए, और प्रिंट करूँगी RES। देख सकते हो 1 पे दिल्ली, 2 पे आगरा, वो तो प्रिंट हो ही गया। अब प्रिंट किया क्या मैंने, 1 की वैल्यू, मतलब की हमारे पास है, हमें वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, दिल्ली। इस तरीके से हम ले सकते हैं, फैच कर सकते हैं डेटा। और क्या कर सकते हैं डिक्शनरी के साथ, कुछ और कर सकते हैं, लाइक हम एक डिक्शनरी ले रहे हैं, 1 पे लाइक ए लिया, कॉमा 2 पे बी, कॉमा 3 पर सी, कॉमा 4 पे डी। प्रिंट करा डी, सिंपल है, हो ही जाएगा प्रिंट, ये तो आपको पता ही है, ये तो हो ही जाएगा सिंपल। अब मैं इसमें करना क्या चाह रही हूँ वो देखिए, D5 लिया बाद में और उसमें कुछ असाइन करा दिया। कैसे करा सकते हो, अगर पहले से ली हुई है डिक्शनरी तो इस तरीके से आप असाइन करा सकते हो। अब दोबारा प्रिंट कर दो, देख सकते हो पहले से 4 कलेक्शन है, 5 किया, पहले थी ABC 1 2 3 4 पे ABCD, देन फिर E को ऐड ऑन कर दिया, यानी कि आपने डिक्शनरी में ऐड कर दी कोई वैल्यू। ठीक है, अब हम कुछ और भी कर सकते हैं इसके साथ, हम वैल्यू को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक है ऑलरेडी डिक्शनरी, अब मैं एडिट कर रही हूँ, यहाँ मैं राइट कर दूँगी एडिट वैल्यू। उसके बाद अब मैं चाहती हूँ 1 जो है की इस पर चेंज हो जाए वैल्यू, ए है ना, देख सकते हो ए की जगह क्या आ जाए ई,
अब प्रिंट करा दूंगी, देख सकते हो मैंने क्या किया, 1 पे ए है, अब क्या ले लिया 1 पे ई, एडिट कर दिया, देख सकते हो पहले डिक्शनरी है जिस पे 1 पे ए है, लेकिन अब क्या हो गया 1 पे ई। तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। अब देख सकते हो एक और कुछ एग्जाम्पल, वन पे ए लिया, 2 पे बी लिया, अगेन 3 पे क्या लिया सी लिया, कॉमा 4 पे डी लिया। सपोज मैंने एक डिक्शनरी ले ली, अब लूप लगाया फॉर, अब कोई भी वेरिएबल ले लिया लाइक के, किसके अंदर डी के अंदर, फिर प्रिंट कराया की इक्वल, कॉमा लगा के लिख दिया के कॉमा वैल्यू, के सेव किया, तो की और वैल्यूज दोनों प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से करने से। आप देख सकते हो की 1 वैल्यू है, की 2, इस तरीके से हम लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। बाकी का थोड़ा सा पार्ट डिक्शनरी का जो नेक्स्ट पार्ट में